Hello students, this is 10 minutes, 10 questions, new video, sales cycle and sale division. One of the most important chapters. यहाँ मैंने मैक्सिमम लाइन बेस्ड क्वेश्चन लिए, डायग्राम का कोई क्वेश्चन नहीं उठाया. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituents of the cells and eventually divides into two daughter cells. ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया. जहाँ चैप्टर चालू हुआ है उसी पॉइंट पे है. यू विल गेट दिस ऑन पेज नंबर 162. बराबर. पूरे डेफिनेशन को उठाकर ये पार्ट किया गया और आंसर क्या बना? आंसर आपका बना है सेल साइकिल. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल इज. बराबर. तो ये जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से बनेगा. पहले तो आपको पूछा है कि मोस्ट ड्रामेटिक फेज कौन सा. तो मोस्ट ड्रामेटिक फेज जो है वो है बच्चों एम फेज. आंसर कहाँ है? आंसर यहाँ आपको मिल रहा है पेज नंबर 164 पे. अब ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इज एम फेज बिकॉज. तो दिस इज नथिंग बट द रीऑर्गेनाइजेशन. बराबर. ये रीऑर्गेनाइजेशन है किस चीज़ का? ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल. बराबर. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये लाइन बिल्कुल शुरुआत की है एम फेज के और वहाँ पे फिर से ये लाइन बेस्ड क्वेश्चन बना. यहाँ इस चैप्टर में लाइन बेस्ड और डायग्राम बेस्ड दो ही तो पार्ट रहने वाले. प्रोफेज इज मार्क्ड बाय. अपरेंटली देखा जाए तो ये भी प्रोफेज में होता है, ये भी होता है और ये भी, ये नहीं होगा और ये है. बट मोस्ट करेक्ट आंसर क्या गया भाई? सी गया. बराबर. कहाँ लिखा हुआ ये? दिस हैज बीन गिवन ऑन पेज नंबर 164. जहाँ प्रोफेज का अकाउंट चालू होता है ना, वहाँ वो जो दो ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें से पहला पॉइंट. एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय. एनाफेज के कितने कैरेक्टर्स है आप देखो. एनसीईआरटी में हर फेज खत्म होने के बाद उसके पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया हुआ है. बराबर. तो वहाँ ये जो एनाफेज वाला पार्ट है यू विल गेट दिस ऑन पेज नंबर 166. बिल्कुल ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट पे ये चीज़ें हैं. और आंसर क्या है यहाँ? बोथ है एंड बी. क्योंकि एनाफेज में क्या हो रहा है? सेंट्रोमियर्स का स्प्लिटिंग इंडिकेट हो रहा और क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे. बराबर. यहाँ क्रोमैटिड सिर्फ सेपरेट नहीं हो रहे, आगे चल के वो अपोजिट पोल तक मूव हो रहे और इसलिए ये सारा पार्ट हम लोगों का एनाफेज में मिलता है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इतना बारीक क्वेश्चन है ये. यहाँ एक वर्ड बदला है सिर्फ, ये फरो, जो कि आंसर है. ये स्टेटमेंट जो है ना ये कहाँ है? दिस हैज़ बीन गिवन अगेन ऑन पेज नंबर 166 पे है ये सारे पॉइंट्स करेक्ट है वहाँ पे. बट ये फरो के वजह से ये पूरी लाइन रॉन्ग हो गई. बराबर. ये फरो के जगह वहाँ क्या है? वहाँ लिखा है इन प्लांट सेल्स. ऐसा चालू होता है वो लाइन. इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन एंड नॉट द फरो फॉर्मेशन. और इसलिए जो अपने वीडियोस में मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को पकड़िए हाथ में. आपका सब कुछ एनसीईआरटी है. लाइन टू लाइन जाइए, हर लाइन को पढ़िए. बराबर. चलिए आगे बढ़ते. कम टू क्वेश्चन नंबर 6. प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस बेस्ड ऑन. मैं इस क्वेश्चन को भी थोड़ा करेक्ट करता हूँ. प्रोफेज 1 इज सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस इन मियोसिस अगर हुआ तो वो ज़्यादा बेटर क्वेश्चन बनता है. बराबर. और उसका आंसर क्या है? तो आंसर इज क्रोमोसोमल बिहेवियर. लाइन है ये पेज नंबर 168 पे जहाँ प्रोफेज शुरू हुआ है. और ये लाइन जिस पैराग्राफ में ख़त्म होती है ना वहाँ सीक्वेंस में इवेंट्स दिए हुए हैं सारे प्रोफेज 1 के. चलिए. द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द. डिप्लोटीन का जो पार्ट है, अब जैसे जिस पेज की मैंने लास्ट क्वेश्चन में बात किया 168 की, वहीं पे ये पेज नंबर 168 पे मिलेगा आपको सारा पार्ट. इसका आंसर जा रहा है बोथ ए एंड बी. हर फेज के कैरेक्टर पे क्वेश्चन तो बनना ही है, बनेगा ही बनेगा.
यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स भी है और टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवैलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये भी मिलेगा। ये दोनों लाइंस इस पेज नंबर पे दी हुई है, यानी कंप्लीटली लाइन बेस्ड क्वेश्चन का सारा खजाना रहेगा सेल डिवीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 8, स्टेजेस इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1 आर। अभी मैंने बात किया था कि वो जो पैराग्राफ खत्म होता है उसके बिल्कुल नीचे ये सारा पार्ट दिया हुआ है, लाइन से दिए हुए, लेप्टोटीन, झाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये लाइन प्लस सीक्वेंस, बराबर, ये लाइन प्लस सीक्वेंस वाला हुआ। लाइन तो मिल गई भाई पेज नंबर 168 पे, बट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर क्या है, वो सीक्वेंस है। अब देखिए चारों ऑप्शन में सिर्फ सीक्वेंस में वेरिएशंस होते गए हैं। नंबर 9, ये क्वेश्चन कैसा है, आप इसको किसी पर्टिकुलर पेज पे नहीं लेके जा सकते, ये आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा असॉर्टेड टाइप में। अब यहाँ मैच द कॉलम है, देखो हम लोगों को मैच द कॉलम में ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से जगह से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये एस फेज का कैरेक्टर है, मैंने बी के सामने रख दिया 1। अब बी के सामने 1 रखता हूँ तो मेरा सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, क्योंकि ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब मेरे पास बचे ऑप्शन ए एंड बी, बराबर। अब डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर ये किसका कैरेक्टर है, क्या मैं गेस कर सकता हूँ? तो ये एनाफेज में होने वाली प्रोसेस है। तो ये 2 और 1, लेकिन अभी भी मेरा आंसर नहीं निकला है। न्यूक्लियस का रीअपियरेंस कब होगा? तो वो जो रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस है वो टीलोफेज में होगा, बराबर। और इसलिए ये हो गया 3, और जब ये 3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो डिसइंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो लेट प्रोफेज का है। तो यहाँ मेरा आंसर जो निकला वो निकला बी, बराबर। मेरा आंसर यहाँ निकला है बी, और ये असॉर्टेड पार्ट में मिलेगा। सबसे क्लास क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, मियोसिस 2 परफॉर्म्स। आप पूरा मियोसिस पढ़ लो, यू विल नेवर गेट दिस लाइन इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। आंसर क्या है? आंसर है सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। बट ये कहाँ लिखा है? ये ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा है बच्चों, ये आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 171 पे। अगर मैं लाइन ढूंढने की कोशिश करूं, नोट दिस सीरियसली, ये समरी में है, समरी की लास्ट लाइन में है, बराबर, कि मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है क्रोमैटिड्स का। सो यहाँ मैंने जो मुझे गिने चुने अच्छे क्वेश्चंस लगे वो 10 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। अगले चैप्टर में लेकिन आप ध्यान रखिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से सारा लाइन बेस्ड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 11, 12 और 15। थैंक्स फॉर वॉचिंग।